इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिट नंबर 1, पार्ट 1 है इसका, 9th क्लास बुक इंग्लिश, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। आज से हम इसकी जो है ट्रांसलेशन का सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ग्रामेटिकल पॉइंट्स भी मैं बताता जाऊंगा, तो आपने इनको तवज्जो के साथ सुनना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ तैयारी होगी इसकी। जिस तरह अभी नया पैटर्न चेंज हुआ है इंग्लिश के लिए, तो नए पैटर्न के मुताबिक आपको ग्रामेटिकल पॉइंट्स की जो रिकग्निशन है वो भी बताता जाऊंगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाए। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड ये एक ऐसा सबक है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सबक है। इसे कहते हैं इंसानियत का निजात दहिंदा। इंसानियत के निजात दहिंदा से क्या मुराद है? एक ऐसा पर्सन जिसने इंसानियत को अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ ले आना था। एक ऐसा बंदा जिसने पूरी इंसानियत की रहनुमाई करनी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में ये बात बताई गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दौर के अंदर तशरीफ़ लाए, अरब की सरजमीन कैसी थी, और उस अरब की सरजमीन के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो अरब के अंदर रस्म व रिवाजात कैसे थे। उन रस्म व रिवाजात जो चल रहे थे उसमें जो था, जो इग्नोरेंस थी, जहालत थी, वो कितना ज़्यादा फैल चुकी थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यानी आने का मकसद था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कैसे अचीव किया। इसको हम स्टार्ट करते हैं, अरब की सरजमीन को। इसको मैं ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बताता जाऊंगा, हर वर्ड को ग्रामर की रूह से, तो तवज्जो के साथ देखना है आप लोगों ने। Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty. अरब की सरजमीन बेमिसाल है। अनपैरल्ड कहते हैं बेमिसाल को, मैचलेस होता है और पेयरलेस होता है, इसका सिनोनिम में आ जाते हैं। बेमिसल होती है। चार्म कहते हैं हुस्न को, ब्यूटी को, अट्रैक्शन को कहते हैं चार्म। एंड ब्यूटी खूबसूरती, ऑर्नामेंटेड सजाया गया। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, इसके ट्रैकलेस कहते हैं हम बेराह रो, ऐसे रास्ते, ऐसी जगह जहां पर रास्ता ना हो, बेराह कहते हैं, विदाउट ट्रैक और पाथ कहते हैं इसे। ट्रॉपिकल कहते हैं मुंतका हारा, इट मीन्स हॉट, वेरी हॉट, बहुत गर्म सूरज था। सन सूरज को कहते हैं। अरब आफ्ताब मुंतका हारा की मुनव्वर किरणों में अपने रेतले टीलों की बेरारा सहराओं के साथ हुस्न ज़ेबाई की एक बेमिसाल सरजमीन है। अरेबिया इज द लैंड, अरब की सरजमीन एक जमीन है, अनपैरल्ड है, बेमिसाल है, चार्म के अंदर, हुस्न के अंदर, एंड ब्यूटी और खूबसूरती के अंदर। अरब की सरजमीन हुस्न और खूबसूरती के अंदर बेमिसाल है। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, इसके रेत के टीलों के या रेतले टीलों के बेरारा सहरा हैं। इन द डेजलिंग रेज ऑफ ट्रॉपिकल सन, अरब आफ्ताब मुंतका हारा की मुनव्वर किरणों में अपने रेतले टीलों के बेराहरा सहराओं के साथ हुस्न ज़ेबाई की एक बेमिसाल सरजमीन है। इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स, इसका जो तारों भरा आसमान है इसने हमेशा परवाज दी है शायरों और सयाहों के तखय्युल को। इट्स स्टारी स्काई, इसका जो तारों से भरा हुआ आसमान है। हैज एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब परवाज देना, एक्साइटेड का मतलब होता है इंचांट करना, अराउज करना, इवोक करना, इंस्पायर करना। एक्साइटेड द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन तखय्युल को कहते हैं। मेंटल आई कहते हैं, माइंड्स आई सेट होती है, क्रिएटिव थॉट होती है। फैंसी भी इसे कहते हैं, फैंटेसी भी इसे कहते हैं। ट्रैवलर, सयाह कहते हैं, द पर्सन हु विजिट अदर प्लेसेस, ऐसा बंदा जो दूसरी जगहों की सैर करता है तो उसको हम सयाह कहते हैं, ट्रैवलर्स कहते हैं। इट्स स्टारी स्काई, इसका जो तारों भरा आसमान है। हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर, इसने शायरों और सयाहों के तखय्युल को परवाज दी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। हैज एक्साइटेड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इट वाज इन दिस लैंड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, यही सरजमीन थी मक्का की जहां पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इट वाज इन दिस लैंड दैट द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, यही सरजमीन है मक्का की जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इन द सिटी ऑफ मक्का, शहर मक्का में, विच इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो बहिरा कुलजुम से 50 मील के फासले पर है।
रेड सी, रेड ये एडजेक्टिव ऑफ कलर है, सी समंदर को कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ कलर है ये। द अरब पोजेस्ड रिमार्केबल मेमोरी, अरब के लोग जो थे मालिक थे हैरान कुन कुव्वत हाफजा के, अहले अरब हैरान कुन कुव्वत हाफजा के मालिक थे। एंड वर एन लोक्वेंट पीपल, और फसीहो बलीग फसीहुल बयान लोग थे, खुशगुफ्तार लोग थे, उनकी बोलने की ताकत बेतहाशा थी। पोजेस का मतलब मलकियत में रखना, ब्लेस्ड विद कह सकते हैं इसको। रिमार्केबल हैरान कौन होती है, अनकॉमन है, अनयूजुअल है, वंडरफुल है, अमेजिंग भी कह सकते हैं इसको। रिमार्केबल यानी हैरान कौन, खूबसूरत। मेमोरी कुव्वत हाफजा कहलाती है, पावर ऑफ मेमोराइजिंग, यानी यादाश्त की ताकत जो होती है उसको मेमोरी कहते हैं। दे वर इलोक्वेंट पीपल, इलोक्वेंट का मतलब द पर्सन हु नोज हाउ टू टॉक, फ्लुएंसी उनकी बहुत अच्छी थी, वो फ्लुएंट थे, एक्सप्रेसिव थे, आर्टिकुलेट थे। ऐसे लोग थे जो फसाहत और बलागत रखने वाले लोग थे, अरब के लोग जो थे। देयर इलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन, उनकी बलागत और हाफसे का इजहार हुआ इन देयर पोएट्री, उनकी शायरी में। उनकी बलागत और हाफजे का इजहार उनकी शायरी में मिलता है। एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड फॉर पोएटिकल कंपटीशन एट उकाज, उकाज के मकाम पर हर साल शायरी का एक मेला सजता था। एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड, मेला सजता था, वाज हेल्ड ये पैसिवाइज टेंस है। एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड फॉर पोएटिकल कंपटीशन एट उकाज, हर साल उकाज के मकाम पर शायरी का मुकाबला सजता था या सजाया जाता था। इट इज नरेटेड दैट हम्माद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, ये कहा जाता है कि एक बार हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट यू 100, आई कैन रिसाइट यू फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट 100 लॉन्ग पोम्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, मुख्तसर अशार को गिनती में लाए बगैर मैं हरूफ ताजी के हर हर्फ से आपको 100 लंबी नज़में सुना सकता हूं। ये कहा जाता है कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मुख्तसर अशार को गिनती में लाए बगैर मैं हरूफ ताजी के हर हर्फ से 100 लंबी नज़में आपको सुना सकता हूं। एंड ऑल ऑफ दैट वाज composed exclusively by poets before the promulgation of Islam, और ये सारा का सारा कलाम जो लिखा गया था इस्लाम की अशात से पहले के शोरा ने ये सारा कलाम लिखा था। कंपोज्ड का मतलब लिखा जाना, ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड लिखा गया था, एक्सक्लूसिवली यानी बिल्कुल ही पहले, टोटली कह सकते हैं, फुली कह सकते हैं, और ये पैगाम क्रिएट किया गया था, लिखा गया था, ये जो शायरी थी बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, प्रोमलगेशन कहते हैं शात, स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम, अनाउंसमेंट ऑफ इस्लाम, प्रोक्लेमेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जो अशात हुई थी उससे पहले ये शायरों ने ये सारा कलाम लिखा था। इट इज नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह अलमाइटी चोज द अरेबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि अल्लाह कादिर मुतलक ने अपने कलाम की हतमी इशात और हिफाजत के लिए अरबी जुबान को मुंतखब किया। ये बहुत बड़ी अहमियत की बात है कि अल्लाह पाक ने सिलेक्ट किया अरबी जुबान को फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, अपने कलाम के अशात के लिए और बका के लिए, हिफाजत के लिए अरबी जुबान का इंतखाब किया। चूज, चूज से निकला है, चूज का मतलब इंतखाब करना, चोज, चोजन, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिस्पेंसेशन इशात कहते हैं, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रिजर्वेशन बका कहते हैं, हिफाजत कहते हैं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हिज वर्ड, अपनी बुक की बात हो रही है, किताब की बात हो रही है, कलाम पाक की बात हो रही है। वर्ड ये भी नाउन है हमारे पास ग्रामर की रूप से। इन द 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos, 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के इंतशार के दहाने पर खड़ी थी। इन द 5th and 6th centuries, सेंचुरीज नाउन है, 5th and 6th ये कंपाउंड वर्ड है, 5th and 6th दो वर्ड मिलकर इकट्ठे एक लफ्ज बना रहे हैं। 5वीं और 6ठी सदी, सेंचुरी नाउन है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ कियास, मैनकाइंड ये इंसानियत कहते हैं, नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। स्टूड ठहरी हुई थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ऑन द वर्ज ऑफ कियोस, तबाही के किनारे पर ठहरी हुई थी। कियोस कहते हैं तबाही, डिसऑर्डर कहते हैं, कंफ्यूजन कहते हैं, अनार्की कहते हैं, कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन कहते हैं इसको, कियोस को। इन द 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos, 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के किनारे पर आ खड़ी थी। It seemed, ये दिखाई देता था, that the civilization which had taken 4000 years to grow, कि वो तहजीब जिसे 4000 साल लग गए थे फलने फूलने के अंदर,
हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, वो तबाह होना शुरू हो चुकी थी, बिखरना शुरू हो चुकी थी। क्रम्बल का मतलब फेल डाउन, डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था, उसको कोलैप्स स्टार्ट हो चुका था, उसका जो है रोइन पीरियड स्टार्ट हो चुका था, तबाही वाला हिस्सा शुरू हो चुका था। एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिल्कुल उसी लम्हे, एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड उसी वक्त, एट दिस पॉइंट इन टाइम अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल अमंग देमसेल्फ, अल्लाह पाक ने उन्हीं में से एक रसूल भेजा, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, टू लिफ्ट, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इन्फिनेटिव है ये, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, इंसानियत को उठाना था, इंसानियत को बुलंदी पर ले आना था, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, इग्नोरेंस जहालत एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनटू द लाइट, इनटू ये प्रीपोजिशन है, द लाइट ऑफ फेथ, लाइट ऑफ फेथ, लाइट नूर को कहते हैं, ये नाउन है, ऑफ फेथ ईमान, ईमान के नूर की तरफ। एन उसी वक्त अल्लाह ताला ने इंसानियत को जिहालत से निकालकर ईमान के नूर की बुलंदी तक लाने के लिए उन्हीं में से एक रसूल भेजा। When हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 38 साल हुई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल की उम्र तक पहुंच गए। He spent most of time in solitude and meditation, ये past indefinite tense की बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। He spent, आप गुजारा करते थे, most of his time, ज्यादा वक्त आप गुजारा करते थे, in solitude, solitude कहते हैं तन्हाई को, मुराकबे को कहते हैं solitude, loneliness, isolation भी कहते हैं इसे, प्राइवेसी भी कहते हैं, तन्हाई के अंदर गुजारा करते थे, तन्हाई में अपना वक्त गुजारा करते थे। एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन कहते हैं मुराकबा, मुराकबा क्या होता है? अल्लाह ताला के बारे में सोचना, जहन के अंदर आंखें बंद करके दिल के अंदर अल्लाह पाक के बारे में ख्याल रखना, अल्लाह पाक की नेमतों के बारे में ख्याल रखना, अल्लाह पाक की मार्फत हासिल करने के लिए इसे हम मेडिटेशन कहते हैं। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 साल तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज्यादातर वक्त तन्हाई और मुराकबे में गुजारा करते थे। इन द केव ऑफ हिरा यूज्ड टू रिटायर विद फूड एंड वाटर, आप खाना और पानी लेकर गार हिरा में चले जाते हैं। एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, और अल्लाह की रात में, अल्लाह की याद में दिन और हफ्ते गुजारा करते थे। आप खाना और पानी लेकर तन्हाई के अंदर अल्लाह के लिए, अल्लाह की याद के लिए तन्हाई में चले जाते हैं और वहां पर कई दिन और हफ्ते गुजारा करते थे। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग विद द प्रोफाउंड कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी, आपका दिल इंसानियत के लिए बेपनाह शफकत से छलक पड़ा। हिज हार्ट वाज ओवरफ्लो, ओवरफ्लो कहते हैं जैसे हम गिलास में पानी डालते हैं तो गिलास जब भर जाता है तो भरने के बाद अगर फिर पानी डालें तो वह ओवरफ्लो हो जाता है, इसको कहते हैं छलक पड़ना। आपका दिल इंसानियत के साथ बेतहाशा बेपनाह शफकत से छलक पड़ जाता था। ही हैड प्रेसिंग अर्ज, आपकी शदीद ख्वाहिश थी, प्रेसिंग शदीद ख्वाहिश होना, अर्ज ख्वाहिश कहते हैं, तमन्ना कहते हैं। टू इराडिकेट, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इराडिकेट, इराडिकेट, टू इराडिकेट खत्म करना, ये इन्फिनेटिव है। रॉन्ग बिलीफ, गलत अकायद को, बिलीफ हम अकायद नाउन है, रॉन्ग एडजेक्टिव हो जाएगा। गलत अकायद, अकायद की खुशियत बयान हो रही है, कौन से अकायद थे? सोशल इविल, इविल बुराई कहते हैं, ये भी नाउन है। सोशल समाजी, ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा, सोशल एडजेक्टिव है, इविल नाउन है। क्रूएलिटी जुल्म, ये नाउन है। एंड इनजस्टिस, और ये भी क्या है? नाउन है। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, आपकी शदीद ख्वाहिश थी, आप शदीद ख्वाहिश रखते थे किस चीज की? टू इराडिकेट, के खत्म कर दें रॉन्ग बिलीफ, गलत अकायद को, समाजी बुराइयों को, जुल्म और नाइंसाफी को मुआशरे से खत्म कर लें। द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा पहुंच चुका था। मोमेंट घड़ी को कहते हैं, लम्हे को कहते हैं, ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैड अराइव्ड, पहुंच चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा पहुंच चुका था। व्हेन ही वाज टू बी बेस्टोड विद द प्रॉफिट, विद द नबूवत, जब आपको नबूवत से नवाजा जाना था। बेस्टो अता करना, बेस्टोड अता हुई। वो लम्हा पहुंच चुका था जब आपको नबूवत से नवाजा गया। When he was to be bestowed with the नबूवत, जब आपको नबूवत से नवाजा जाना था, वो लम्हा पहुंच चुका था। One day when he was in cave of Hira, एक दिन जब आप गार हिरा में थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम came and conveyed to him the following message of Allah Almighty, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप तक अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाया। एक दफा जब आप गार हिरा में बैठे हुए थे, इबादत कर रहे थे, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहुंचे और अल्लाह का ये पैगाम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। इकरा का मतलब होता है पढ़िए, बेस में कल्लज़ी, बेस में नाम के साथ, रब्बिकल्लज़ी अपने रब के नाम से, अल्लज़ी जिसने खलक पैदा किया। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया।
खालकल इंसान, इंसान को पैदा किया, बिन अलक, जमे हुए खून से। इकरा पढ़, वरब्बुकल अकरम, तेरा परवरदिगार बहुत ज्यादा अकरम है, इज्जत वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए इल्म दिया। अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉथ ऑफ कंजील्ड ब्लड, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। रीड एंड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़ो तुम्हारा परवरदिगार जो है बहुत ज्यादा इज्जत वाला है, बहुत ज्यादा करीम है, इंतहाई करीम है। Who taught the use of pen, who taught the pen, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया, कलम के बारे में पढ़ाया। Taught man that which he knew not, इंसान को वो कुछ सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। Read in the name of thy Lord who created man from a cloth of congealed blood. And read and thy Lord is most bountiful who created read and thy Lord is most bountiful who taught the use of pen, taught man which he knew not, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े यानी जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ और तेरा रब जो है इंतहाई करीम है, वो रब जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया आदमी को वो कुछ जो इंसान नहीं जानता था। The revelation of divine message which continued for the next 23 years had begun. वही का सिलसिला मेरे बच्चों, The revelation of divine message, वही का सिलसिला which continued for the next 23 years, जो अगले 23 साल तक जारी रहा। वही के पैगाम का नजूल का सिलसिला, वही के नाजिल होने का सिलसिला। रेवलेशन कहते हैं नजूल को, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिवाइन ये जो एडजेक्टिव है, मैसेज नाउन है। द रेवलेशन ऑफ डिवाइन मैसेज, द आर्टिकल है, ऑफ प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है। डिवाइन कहते हैं ये एडजेक्टिव है, मैसेज नाउन है। विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर, जो अगले 23 साल तक जारी रहा। वही के नजूल का सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहा। हैड बिगन, वो शुरू हो चुका था। And the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तौहीद की तबलीग के लिए खड़े हो गए। एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत के इत्तेहाद के लिए। वही के पैगाम का नजूल जो अगले 23 साल तक जारी रहा, शुरू हो चुका था, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वादानियत और इंसानियत के इत्तेहाद के लिए उठ खड़े हुए। His mission was to destroy the nexus of superstition, आपका मकसद था वहम के महवर को खत्म करना। मिशन मकसद को कहते हैं। डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब मिटा देना, खत्म कर देना। टू आया हुआ है इसके साथ, इंफिनिटिव है ये। टू डिस्ट्रॉय वर्ब की पहली फॉर्म के साथ टू इंफिनिटिव होता है, मजदर होता है। द नेक्सस, महवर, नेक्सस ये हमारे पास नाउन है। ऑफ सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन भी वहम कहते हैं इसे, ये भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इग्नोरेंस ये भी नाउन है। एंड डिसबिलीफ, और गलत अकायद। एंड सेटअप, कायम करना, ये वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। सेट अप यानी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आई हुई है, सेट अप, इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अ नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, नोबल ये आला है, ये एडजेक्टिव है। कॉन्सेप्शन तसव्वुर कहते हैं, तसव्वुर हयात होता है, लाइफ जिंदगी। एंड लीड, रहनुमाई करना, ये वर्ब है। मैन काइंड, इंसानियत, टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान के नूर की तरफ। एंड डिवाइन ब्लेस, और रूहानी सरूर की तरफ। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, and set up noble conception of life, and lead mankind to the light of faith and divine bliss. आपका मकसद वहम, जिहालत और कुफ्र के महवर को मिटाना था। आपका मकसद वहम, जिहालत और कुफ्र के महवर को मिटाना था, और जिंदगी के एक अरफा तसव्वुर को कायम करना, और इंसानियत को रूहानी सरूर और नूर ईमानी से रोशनास कराना था। Since this belief was threatening their dominance in society, क्योंकि ये अकीदा जो था मुआशरे में अरब की गालिब कुव्वत के लिए खतरा बन रहा था। Since this belief was threatening, खतरा बन रहा था, their dominance, उनकी जो गालिब कुव्वत है in this society, मुआशरे के अंदर। The pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam, अरब के काफिरों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दबाव डालना शुरू कर दिया। चूंकि ये अकीदा मुआशरे में अरब के कुफार के गुलबे के लिए खतरा बन रहा था, इसलिए उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम पर दबाव डालना शुरू कर दिया। एंड एज फॉलोअर्स, दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज, वो चाहते थे कि आप जो है अपना मकसद तर्क कर दें। कॉज कहते हैं मकसद को, रिनाउंस छोड़ देना, देयर कॉज अपना मकसद। एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुतों को पूजा शुरू कर दें। ऑन वन ओकेजन, एक मौके पर, दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालिब,
एक मौका पर उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास वफद भेजा। काइंड एंड केयरिंग, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, अंकल नाउन है। दे टोल्ड हिम, दे हमारे पास प्रोनाउन है। दे टोल्ड, टोल्ड वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हिम, उन्हें, ये प्रोनाउन की पॉजेसिव हालत, ये ऑब्जेक्टिव हालत है। हिम प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत है। टू रिस्ट्रेन, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, ये इन्फिनेटिव है। टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह ऑलमाइटीज मैसेज आर फेस देयर एनिमिटी। दो बातें हो रही यहां पे। उन्होंने जाके अबू तालिब को बताया कि या तो फिर अपने भतीजे को कहें कि वो अपना मकसद तर्क कर दें या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, अपने आप को उलझन में, मुश्किल में पाकर। डिलेमा कहते हैं ऐसी सिचुएशन जिसमें बंदा पजलिंग कंडीशन में होता है, कंफ्यूजन में होता है, क्योस में होता है, खराबी में होता है, इसको कहते हैं डिलेमा। वो परेशानी की हालत में था, कंफ्यूजन में था, डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर था। ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, सेंट फॉर का मतलब बुलाना, आपने बुलाया नेफ्यू भतीजे को। एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और सारी सूरत हाल उन्हें बता दी। स्टेट सरकमस्टांसेस, जो भी सिचुएशन यानी सामने थी, जो भी हालात सामने थे, अपने भतीजे को बता दिए। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज के अंदर जवाब दिया। माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचेदान। इफ दे पुट द सन इन माय राइट हैंड, अगर ये सूरज को मेरे दाएं हाथ पे, एंड द मून इन माय लेफ्ट हैंड, और चांद को मेरे बाएं हाथ पर रखते हैं। मेरे प्यारे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज रखते हैं और बाएं हाथ पर चांद रखते हैं, इवन देन आई शैल नॉट अबंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह, तब भी मैं अल्लाह की वहदानियत की तबलीग से दस्तबरदार ना होगा। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ, मैं जमीन पर सच्चा दीन कायम करके रहूंगा। आर पेरिश इन द अटेम्प्ट, ये इस कोशिश में अपनी जान दे दूंगा। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम uncle was so impressed. The Rasul sallallahu alaihi wasallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़्म से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया। द आर्टिकल है, रसूल प्रॉपर नाउन है, रसूल्स ये पोजेसिव जो है बन जाता है, मलकियत को जाहिर करता है, एपोस्ट्रोफी एस। अंकल नाउन है। वाज सो इम्प्रेस्ड, वाज हेल्पिंग वर्ब है, इम्प्रेस्ड मुतासिर हुए वर्ब की सेकंड फॉर्म है। विद हिज नेफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन, अपने भतीजे के पुख्ता इरादे के साथ, डिटर्मिनेशन अज़्म कहते हैं, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फर्म पुख्ता, ये एडजेक्टिव है। दैट ही रिप्लाइड, दैट कंजंक्शन के तौर पे आया। ही जो है प्रोनाउन है। रिप्लाइड जवाब दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता इरादे के साथ, पुख्ता अज़्म के साथ मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब में फरमाया, सन ऑफ माई ब्रदर, आए मेरे भाई के बेटे, सन बेटे, ऑफ माई ब्रदर मेरे भाई के। गो द वे, अपने रास्ते पे चलते जाओ। गो द वे, अपना काम करते जाओ। नन विल डेयर टच दी, कोई तुम्हें छूने की जरूरत नहीं कर सकता, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं तुम्हें कभी तन्हा ना छोड़ूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता इरादे के साथ इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, आए मेरे भाई के बेटे, आए मेरे भाई के लख्त जिगर, आप अपना काम करते जाओ, अपनी राह पर चलते जाओ, किसी में इतनी ज़रूरत नहीं कि तुम्हें छू सके, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर चलते गए। डिड गो द वे, उसी रास्ते पर चलते गए। डिड हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आगे वर्ब की पहली फॉर्म आई हुई है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जब डिड आ जाता है तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती। ये जो है यहाँ पर एम्फेसिस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चोजन फॉर हिम, अल्लाह पाक ने जिसका इंतखाब किया था उनके लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर चलते रहे जो अल्लाह कादिर मुतलक ने उनके लिए चुन लिया था। इम्ब्यूड विद द डिवाइन गाइडेंस, इम्ब्यूड विद मामूर होकर, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन अल्लाह की गाइडेंस रहनुमाई, एंड फर्म रिजॉल्व और पुख्ता इरादा, हिदायत रब्बी और अज़्म समीम के साथ, पुख्ता इरादे के साथ मामूर होकर। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंज, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामना किया। इनकाउंटर्ड का मतलब सामना करना, मुश्किलात का सामना करना।
इनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंज, तमाम मुश्किलात का सामना किया, विद ग्रेस एंड डिग्निटी, शान और शौकत के साथ। हिदायत रब्बी और पुख्ता इरादे के साथ मामूर होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का मुकाबला शान और शौकत के साथ किया। इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। इन नो टाइम, बिल्कुल थोड़े ही वक्त में, ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, आपने इंसानियत को रुतबा मुमकिन बुलंदी तक कर दिया। आपने इंसानियत को रूहानी और दुनियावी, इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, बिल्कुल थोड़े ही वक्त में आपने इंसानियत को रूहानी और दुनियावी दोनों आलम में मुमकिन हद तक आला तरीन मकाम तक पहुंचा दिया। ही वॉज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट। आप अरब की फतूहात जो थी उनके पीछे कार फरमा कुव्वत थे। विच हैव क्रिएटेड एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन ऑन द ह्यूमन हिस्ट्री, जिसने इंसानी तारीख पर लाजवाल नक्श शब्द किए। आप उन तमाम अरब की फतूहात के पीछे कार फरमा कुव्वत थे। नो टाइम, नो वंडर ही इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। इसमें कोई शक नहीं है, कोई हैरत नहीं है कि आपको तारीख में माना जाता है, यूनिवर्सली आफाकी तौर पर माना जाता है, एक्नॉलेज तस्लीम किया जाता है। एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द हिस्ट्री, तारीख में सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत के तौर पर आपको माना जाता है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, कोई शक व शुबे की बात नहीं है। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, अ ग्रेट हिस्टोरियन, अजीम तारीखदान माइकल हार्ट ये लिखता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल। इस्लाम की तालीमात और इसके दोनों अहम इखलाकी और शाइस्ता उसूलों का सरचश्मा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। इन एडिशन ही प्लेड अ की रोल इन प्रोसेलिटाइजिंग द न्यू फेथ एंड इन एस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसके अलावा आपने इस नए अकीदे की तबलीग और मजहबी तालीमात को नाफिज करने में बुनियादी किरदार अदा किया। इन फैक्ट, एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल द टाइम। दरअसल अरबों की फतूहात के पीछे बतौर ज़बरदस्त कुव्वत आपका दर्जा बखूबी तमाम ज़मानों के सबसे बड़े मौसर सियासी रहनुमा के तौर पर माना जाता है। The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. अरबों की 7वीं सदी की जो फतूहात थीं उन्होंने इंसानी तारीख में अहम किरदार अदा किया है आज के दिन तक, और ये किरदार अभी भी जारी है। Such a thorough transformation of man and society, इंसान और मुआशरे की इतनी मुकम्मल तब्दीली, owes to the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम deep faith in Allah Almighty, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह कादिर मुतलक पर पुख्ता ईमान की वजह से थी। टू लव फॉर हिज ह्यूमैनिटी, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के साथ मोहब्बत की वजह से, एंड टू द नोबेलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, और आपके किरदार की शराफत की वजह से थी। इंसान और मुआशरे की इतनी मुकम्मल तब्दीली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पर पुख्ता ईमान, इंसानियत से आपकी मोहब्बत और आपके किरदार की अजमत की वजह से थी। Indeed, his life is a perfect model to follow. बेशक आपकी ज़िंदगी जो है बेहतरीन नमूना है, परफेक्ट मुकम्मल नमूना है। ये यूनिक एजेक्टिव है, परफेक्ट मुकम्मल है, नमूना मॉडल, परफेक्ट एजेक्टिव है, मॉडल नमूना, टू फॉलो पैरवी करने के लिए। पैरवी करने के लिए आपकी ज़िंदगी वाक़यातन एक मुकम्मल नमूना है। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सेड, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हिज मोरल, आपका अखलाक, एंड कैरेक्टर, और आपका जो किरदार है, आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक का मुजस्सम है। आपके अखलाक और किरदार मुजस्सम कुरान हैं। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इन द होली कुरान इज़, निजात दहिंदा इंसानियत से मुताल्लिक हतमी अल्फाज जो हैं कुरान पाक के अंदर इस तरह से बयान किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, इन्ना अर्सलनाका, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदन गवाह बनाकर, व मुबश्शिरन खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरन डराने वाला। ए नबी, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। वदाइयन इल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, बेज़ नहीं उसी की मर्जी से,
व सिराज मुनीरा, रोशन चराग बनाकर भेजा। ओ नबी, ऐ नबी, श्योरली वी हैव सेंट यू। ओ कहते हैं आए सामने वाले को कहते हैं, ये बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ओ नबी, ऐ नबी, श्योरली वी हैव सेंट यू, यकीनन हमने आपको भेजा है। एज अ विटनेस, गवाह बनाकर भेजा है। एंड एज अ बैरियर ऑफ गुड न्यूज, अच्छी खबरें देने वाला यानी खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। एंड एज अ वार्नर, और डराने वाला बनाकर भेजा। एंड एज द वन इनवाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन, और अल्लाह की इजाजत से उसी की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा। एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, और रोशन चराग बनाकर भेजा। ऐ नबी, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर, बिशारत देने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा, और अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ बुलाने वाला और एक रोशन चराग बनाकर भेजा, ताकि तमाम लोग जो हैं आपकी पैरवी करें, आपके उसवा हसना पर चलें और अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाएँ। मेरे बच्चों, आज का ये पहला सबक था, ये इंसानियत का निजात दहिंदा, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। एज़ पर ग्रामर मैंने आप लोगों को बताया है, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रामेटिकल पॉइंट्स भी आपको एक्सप्लेन किए, इसलिए एक्सप्लेन किए कि आपकी बेस जो है इंग्लिश की वो बेहतर हो जाए। बी कॉन्फिडेंट रहिए, समझिए इसको, और ख़ुद इस तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि हर एक लफ्ज़ जो है एज़ पर ग्रामर, एज़ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो लफ्ज़ क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर उसका क्या रोल है। इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से ये कायनात सजाई गई। एक्सरसाइज हम करते हैं पहले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1 हमने किया है अभी। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले जो है ग्लासरी है, ग्लासरी को हम देखते हैं। फरहंग जिसे कहते हैं उर्दू में, वर्ड्स हैं उसके सिनोनिम दिए गए हैं। अनपैरल, बेमिसाल कहते हैं, बेमिसल कहते हैं। अनपैरल को अनमैच भी कहते हैं, मैचलेस भी कहते हैं, पेयरलेस भी कहते हैं, मुख्तलिफ इसके सिनोनिम्स हैं। ड्यून्स, रेत के टीले होते हैं। रेत के टीले, रेत का एक बहुत बड़ा हीप बना होता है, स्लोप बना होता है, इसको ड्यून्स कहते हैं। सैंडी हिल्स, और इसको रिज भी कहते हैं, RIDG, रिज। डेजलिंग, डेजलिंग का मतलब होता है रोशन, चमकदार, मुनव्वर। एक्सट्रीमली ब्राइट, बर्निंग भी कह सकते हैं, हॉट भी कह सकते हैं, खूब चमकता हुआ, गरम। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्म, वेरी हॉट, ट्रॉपिकल, वेरी हॉट। इलोक्वेंस, इलोक्वेंस इन फसाहत और बलागत, बलागत कहते हैं इसे। फ्लुएंसी कहते हैं, फ्लुएंट कहते हैं, या एक्सप्रेसिवनेस कहते हैं। ऐसा बंदा जो ओरेशन के फन से वाकिफ हो, तकरीर के फन से वाकिफ हो, जिसका बात करने का अंदाज अच्छा हो, गुफ्तगू कर लेता हो, उसको हम इलोक्वेंस कहते हैं या इलोक्वेंसी कहते हैं इसमें। उसके बाद प्रोमलगेशन है। प्रोमलगेशन का मतलब होता है ऐलान करना, फैलाना, एडवेंट करना। स्प्रेड है, अनाउंसमेंट है, प्रोक्लेमेशन है। डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब है इशाअत करना। स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, डिस्चार्ज हो सकता है, सप्लाई हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है। इसके अलावा वर्ज है हमारे पास, वर्ज किनारा कहते हैं, एज कह सकते हैं इसको। कियोस, तबाही होती है, कैटास्ट्रॉफी होती है, कन्फ्यूजन होती है, डिसऑर्डर होता है। क्रम्बल कहते हैं, क्रम्बल, क्रम्बल ब्रेक इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े में बिखर जाना, अलग-अलग हो जाना, फॉल डाउन हो जाना, कोलैप्स हो जाना भी कहते हैं, तबाह बर्बाद हो जाना भी इसे कहते हैं क्रम्बल। इसको क्रम्बल नहीं पढ़ते, क्रम्बल पढ़ते हैं। सॉलिट्यूड, तन्हाई होती है। लोनलीनेस कहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग अलोन कहते हैं, स्पेशली व्हेन फील्स प्लेजेंट। एक बंदा जो अलहदगी में बैठता है और जज्बात को जरा गौर से समझता है, समझने की कोशिश करता है, इसको हम सॉलिट्यूड कहते हैं, तन्हाई कहते हैं। मेडिटेशन, मुराकबा होता है, एक ऐसी स्टेट जिसमें एक इंसान अलहदगी में बैठकर अल्लाह के बारे में सोचता है, अल्लाह को महसूस करता है, अल्लाह की प्रेजेंस को महसूस करता है और दिल में अल्लाह की मोहब्बत को जगाता है, उसको हम मेडिटेशन, मुराकबा कहते हैं। थिंकिंग डीपली इन साइलेंस, खामोशी के अंदर बैठ के गहराई में सोचना, ये जो होता है इसे हम मेडिटेशन कहते हैं। कंपैशन, शफकत कहते हैं, मोहब्बत होती है, अफेक्शन होती है, कंपैशन होती है। इराडिकेट का मतलब होता है ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय करना, रिमूव आउट करना, एंड करना, फिनिश करना या वाइप आउट करना, इसको हम इराडिकेट कहते हैं। बेस्टोड विद, अता किया गया, जिसे अता किया गया हो, बेस्टोड विद होता है, यानी कन्फर होता है, कन्फर एज अ गिफ्ट होता है, किसी को गिफ्ट के तौर पे कोई चीज़ दे देना, उसे हम कहते हैं अता करना। प्रोक्लेम,
प्रोक्लेम का मतलब ऐलान करना, दावा करना, डिक्लेयर होता है, अनाउंस होता है, या स्टेट यानी बयान करना होता है, स्टेटमेंट जैसे स्टेट है वहां से। नेक्सस, नेक्सस कहते हैं महवर को, नेक्सस कहते हैं महवर को। और नेक्सस में एक सीरीज होती है, कॉम्प्लिकेटेड सीरीज होती है कनेक्शन की बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, लिंक होता है, एक जोड़ होता है मुख्तलिफ चीजों के दरमियान, इसे हम जो है महवर कहते हैं। पैगन, पैगन काफिर को कहते हैं, डिसबिलीवर कहते हैं, ऐसा बंदा जो अल्लाह की वादानियत पे यकीन न रखता हो, डिसबिलीवर कहलाता है, नॉन बिलीवर भी कहते हैं, एथीस्ट या इनफिडल भी कहते हैं इसे, इनफिडल। रिनाउंस का मतलब होता है तर्क करना, छोड़ देना, रिनाउंस तर्क करना, छोड़ देना, और लेट डाउन कर देना, यानी गिव अप कर देना, अबंडन कर देना, लीव कर देना, इसको हम कहते हैं रिनाउंस। डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब होता है खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, इराडिकेट कर देना, वाइप इट आउट कर देना, इसको हम डिमोलिश कहते हैं। डायलिमा, डायलिमा कहते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन होती है उसको डायलिमा कहते हैं। फोर्स टू चूज वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव, यानी दो चीजें मौजूद हूं उनमें से एक को सिलेक्ट करना है और दोनों परप्लेक्सिंग हैं, दोनों प्रॉब्लम क्रिएटिंग हैं, तो इसको हम, इस सूरत हाल को हम डायलिमा कहते हैं। थियोलॉजी मजहब को जाहिर करता है, रिलीजियस टीचिंग्स होती है, रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, इसको हम डिविनिटी भी कहते हैं, ये थियोलॉजी होती है। एवरलास्टिंग, ना खत्म होने वाली, अब्दी, इटरनल कहलाती है, इटरनल इटरनल कहलाती है, नेवर एंडिंग कहलाती है, और एंडलेस कहलाती है। प्रोसिलाइटाइजिंग, प्रोसिलाइटाइजिंग तबलीग करना, प्रीच करना, ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली, कंप्लीट चेंज इन समबॉडी, चेंज रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद है इम्बॉडीमेंट, इम्बॉडीमेंट का मतलब होता है लिविंग एग्जाम्पल, ये ग्लॉसरी थी एक्सरसाइज की। उसके बाद हमारे पास इसका जो है हमारे वोकैबुलरी आ जाती है। वोकैबुलरी में देखते हैं, सवाल है हमारे पास, कंसल्ट थिसारस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। वोकैबुलरी में ए पोर्शन है डेजलिंग, डेजलिंग का मतलब होता है मुनव्वर या रोशन, शाइनिंग भी हो सकता है, ब्राइट भी हो सकता है, ब्रिलियंट भी हो सकता है, स्प्लेंडेड भी हो सकता है, ग्लैमरस भी हो सकता है, ग्लिटरिंग भी हो सकता है। इमेजिनेशन तखय्युल होता है, मेंटल आई यानी बसीरत, ये इसको हम कहते हैं, इमेजिनेशन को कहता है, इमेजिनेशन कहलाता है, बसीरत कहलाता है। माइंड्स आई कहते हैं इंसान का जब दिमागी तौर पे और अंदरूनी तौर पे इंसान को रोशनी मिलती है, उसे हम बसीरत कहते हैं, ये तखय्युल कहते हैं। क्रिएटिव थॉट कह सकते हैं इसको। इसके अलावा रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, बेहतरीन, नुमाया, अनकॉमन होता है ये, और ये अनयूजुअल भी हो सकता है, वंडरफुल या अमेजिंग भी हो सकता है। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ये तहफ़्फ़ुज़ को जाहिर करता है, तहफ़्फ़ुज़ है, प्रोटेक्शन है, सेफ गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना है किसी को, इसको हम कहते हैं प्रिजर्वेशन। बेस्टोड, अता किया हुआ, गिवन, ग्रांटेड और अवार्डेड, गिवन, ग्रांटेड और अवार्डेड। सुपरस्टिशन वहम, फॉल्स नोशन होता है, ऐसे ख्याल होते हैं, ऐसे इमेजिनेशन में कोई चीज हम तसव्वुर कर लेते हैं, नेक्सस भी कह सकते हैं, घोस्ट भी कह सकते हैं इसको, और रॉन्ग आइडियाज भी कह सकते हैं। अबंडन का मतलब होता है तर्क करना, लीव करना, रिमूव करना, छोड़ देना, रिनाउंस करना या गिव अप करना। बी ऑप्शन है, मैच कॉलम ए टू बी, फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। कॉलम ए को बी के साथ आपने अटैच करना है और इनके मीनिंग जो है आपने मैचिंग में लेके आना है। फॉर एग्जांपल जैसे पहला वर्ड है चार्म, चार्म के साथ यहाँ पर दूसरे कॉलम बी के अंदर, कॉलम ए में चार्म है, कॉलम बी के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है अट्रैक्शन, तो कॉलम ए का जो चार्म है उसका जवाब अट्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह कंपोज है, कंपोज का राइट हो जाएगा, लिखना होता है इसको। चार्म का मतलब दिलकशी होती है, अट्रैक्शन भी दिलकशी को जाहिर करता है। कंपोज का मतलब लिखना होता है, राइटिंग का मतलब भी लिखना होता है। सिविलाइजेशन तहजीब को जाहिर करता है, कल्चर को जाहिर करता है, कल्चर होता है ये। फेथ, फेथ का मतलब ईमान या अकीदा होता है, इसे बिलीफ कह सकते हैं हम। इराडिकेट का मतलब होता है खत्म करना, एलिमिनेट कहलाता है, ये एलिमिनेट हो सकता है इसका। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब फसीह बलीग बंदा, ऐसा बंदा जो बोलने के काबिल हो, जो बोल सकता हो, जिसकी गुफ्तार अच्छी हो, इसे हम फ्लुएंसी या फ्लुएंट कह सकते हैं। बेस्टो विद, इसको कहते हैं अता करना, कन्फर विद हो सकता है इसका, कन्फर एज अ गिफ्ट हो सकता है। डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब होता है तबाह करना, इसमें बी कॉलम में डिस्ट्रॉय आ सकता है इसमें। प्रोसिलेटाइजिंग, इसका मतलब प्रीचिंग हो सकता है, तबलीग करना। एवरलास्टिंग, नेवर एंडिंग, ना खत्म होने वाला, अब्दी कहलाता है। एम्बॉडीमेंट, लिविंग एग्जाम्पल है एम्बॉडीमेंट। केओस, कंफ्यूजन है। वर्ज, किनारा कहलाता है। और वंडर, हैरानगी को जाहिर करता है, सरप्राइज आ सकता है। डिग्निटी, प्राइड, ऑनर या ग्लोरी कहलाता है। सी ऑप्शन है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, आपने इनके जुमले बनाने हैं। पहला वर्ड है सेंचुरी, सेंचुरी, सेंचुरी कहते हैं सदी को,
सेंचुरी 100 को भी कह सकते हैं। इट टेक्स सेंचुरी टू क्रिएट नेशन। अगर कौम बनानी है तो एक सदी लग जाती है कौम बनाने के लिए। सेंचुरी इट टेक्स अ सेंचुरी टू क्रिएट नेशन या टू चेंज द नेशन। अगर कौम को तब्दील करना हो तो भी सेंचुरी लग जाती है, एक सदी लग जाती है। कॉन्क्वेस्ट, फतह कहते हैं। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। जब फतह मक्का हुआ था तो फतह मक्का का पूरे मुआशरे के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा था। इन्फ्लुएंशियल, असर रसूख वाला कायद-ए-आज़म वाज मोहम्मद रिजना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद रिजना वाज एन इन्फ्लुएंशियल लीडर, इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर थे, असर रसूख वाले सियासी रहनुमा थे। डिटर्मिनेशन, वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग विदाउट डिटर्मिनेशन। हम पुख्ता इरादे के बगैर कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। डेलीगेशन, वफद कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल कहलाता है। डेलीगेशन ऑफ पीपल, डेलीगेशन यानी ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का जो वफद होता है, मजमुआ होता है। अ ट्रेड डेलीगेशन विल कम इन पाकिस्तान वेरी सून। पाकिस्तान के अंदर ट्रेड का जो यानी डेलीगेशन है वो चाइना से आ रहा है। ट्रेड डेलीगेशन फ्रॉम चाइना विल कम टू पाकिस्तान, विल विजिट टू पाकिस्तान वेरी सून। क्वाइटली चुपके से, क्वाइटली चुपके से यानी खामोशी से। he has nothing, he whispered in quietly, whispered quietly, उसने खामोशी से कुछ यानी कान में सरगोशी की कि मेरे पास कुछ नहीं था। he had nothing, he whispered quietly, वो उसके पास कुछ नहीं था, उसने खामोशी से यानी बिल्कुल ही धीमे अंदाज के अंदर उसने विस्परिंग की है, सरगोशी की है। अर्ज, ख्वाहिश को कहते हैं। पीपल मस्ट डेवलप अर्ज टू गेट सक्सेस। लोगों को चाहिए कि ख्वाहिश पैदा करें, सक्सेस की ख्वाहिश पैदा करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज टू इराडिकेट सोशल इविल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि समाजी बुराइयां जो हैं खत्म हो जाएं। इग्नोरेंस, जहालत को कहते हैं। वी शुड फाइट टू रिमूव इग्नोरेंस फ्रॉम सोसाइटी। हमें लड़ना चाहिए कि हम मुआशरे से जहालत को खत्म कर सकें। हमें वर्कआउट करना चाहिए मुआशरे से हम जहालत को खत्म कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्शन, इफेक्सेशन है। इफेक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी वर्ड के साथ हम कोई ऐसा छोटा सा दूसरा वर्ड अटैच कर लेते हैं, उसके मीनिंग को तब्दील करने के लिए, मीनिंग के अंदर इजाफा करने के लिए। जैसे आथर है, आथर से कोआथर हो जाता है। जैसे नेसेसरी है, नेसेसरी से अननेसेसरी हो जाता है। फेयर है, फेयर से अनफेयर हो गया। इमोरल, मॉरल से इमोरल। टाई, अनटाई हो गया। डेंजर, इन डेंजर हो गया। कॉन्शियस, कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो गया। फॉर्चून, मिसफॉर्चून। काइंड, काइंडनेस हो गया। केयर से केयरलेस हो जाता है। पोस्टपोन से पोस्टपोनमेंट हो जाती है। एडजस्ट से एडजस्टमेंट हो जाती है। ट्रीट से ट्रीटमेंट हो जाता है। मीनिंग, मीनिंगफुल हो जाता है। हार्ड, हार्डशिप हो जाता है। फ्रेंड, फ्रेंडशिप है। फाउंड, फाउंडनेस हो जाता है। हैप्पी, हैप्पीनेस है। कंफर्ट, कंफर्टेबल हो जाता है। डी ऑप्शन में सवाल दिया गया है, एड एप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू द फॉलोइंग रूट वर्ड्स टू मेक अदर वर्ड्स। कुछ लफ्ज दिए गए हैं, इनके साथ प्रीफिक्सेस ऐड करने हैं और सफिक्सेस ऐड करने हैं। पहली बात तो ये प्रीफिक्सेस होते क्या हैं, सफिक्स होते क्या हैं। एक लफ्ज मैंने अभी बताया था एफेक्स। एफेक्स का मतलब होता है किसी लफ्ज के साथ छोटा सा लफ्ज ऐड कर देना, उसके मीनिंग में इजाफा हो जाता है, मानी तब्दील हो जाते हैं उसके। इफेक्ट्स में दो चीजें, जैसे पॉसिबल है, पॉसिबल के साथ इम्पॉसिबल, आई एम लगा दिया, इम्पॉसिबल। अब पॉसिबल मुमकिन था, इम्पॉसिबल उसका उलट हो जाता है। इसमें जो है हमारे पास दो तरह से इफेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, एक प्रीफिक्स होता है और एक जो होता है हमारे पास सफिक्स होता है। प्रीफिक्स में हम क्या करते हैं, वर्ड के शुरू में कोई चीज ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे पास नोन है, नोन से अननोन हो जाता है, और फेमिलियर से अनफेमिलियर हो जाता है, पॉसिबल से इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसा लफ्ज जो किसी लफ्ज के साथ पहले अटैच कर दिया जाए उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। और सुफिक्स में क्या होता है, सुफिक्स में इसे हम जो है लाहका कहते हैं, उसको सबका कहते हैं, इसको लाहका कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें वर्ड के बाद कोई लफ्ज अटैच करते हैं ताकि उसके मीनिंग में तब्दीली। जैसे होपफुल है, होप है, होप से होपफुल हो जाएगा। और केयर है, केयर से केयरलेस हो जाएगा या केयरफुल हो जाएगा। इसी तरह चेयर है, इसे चेयर से चेयरलेस हो सकता है। तो ये वर्ड दिए गए हैं जिसमें वन है, बिलीफ है, पैरल है, जस्टिस है, फ्लिंचिंग है, नॉलेज है, कंस्ट्रक्शन है। इनके साथ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस ऐड करने, आइए देखते हैं। इसमें वन से वन सेल्फ हो जाएगा, और बिलीफ से डिसबिलीव हो जाएगा, पैरल से अनपैरल हो जाएगा,
जस्टिस से इनजस्टिस हो जाएगा, फ्लिंचिंग से फ्लिंचिंगली ये हो जाएगा, नॉलेज से नॉलेजेबल हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शनल हो जाएगा। तो ये हमने यहां पर कुछ साब के अटैच किए और कुछ लाह के अटैच किए। ग्रामर पोर्शन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 ग्रामर पोर्शन एडजेक्टिव दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को इनहांस करता है, डिस्क्राइब करता है। तो इसमें क्या लिखा है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन, इट describes or points out a person, a place, a thing or tell the number of quantity। ये मुख्तलिफ चीजों को जाहिर करता है, बंदे की या अपना नाउन की या प्रोनाउन की खूबी या खामी को बयान करता है। इसमें दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, एडजेक्टिव को आपने तलाश करना है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 इशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर, जिसमें फेम्ड, फेमस, फेमसली, इनफेमस। अब देखें यहां पर चारों का ऑपरेशन करते हैं। फेम्ड वर्ब है, फेमस एडजेक्टिव लगता है और उसके बाद फेमसली एडवर्ब है, इनफेमस ये भी हमारे पास जो है एडजेक्टिव नहीं है, इनफेमस गलत वर्ड हो जाता है। तो फेमस इसका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आ जाएगा, फेमस। इशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर। दिस इज वेरी डैश सेमिनार, इंफॉर्मेशन गलत है, इन्फॉर्म्ड गलत है, इंफॉर्मेटिव ठीक है, इन्फॉर्मिंग गलत है। इंफॉर्मेशन नाउन एडजेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है पहला ऑप्शन, इन्फॉर्म्ड वर्ब हो जाएगा और आखिरी ऑप्शन आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, ये एडजेक्टिव नहीं है। इंफॉर्मेटिव मालूमाती, सेमिनार नाउन है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, इंफॉर्मेटिव आ जाएगा यहां पर। नंबर 3 माई मदर बिकम्स डैश इफ आई गेट होम लेट, अगर मैं घर देर से आऊं तो मेरी मां जो है बेचैन हो जाती है। एंजाइटी परेशानी गलत है, एंक्शस बेचैन हो जाना ये ठीक है, एंजाइटीज गलत है, एंक्शसली ये भी गलत है। तो इसका बी ऑप्शन जो है बच्चा ठीक हो जाएगा। नंबर 4 है इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, इट इज एडवाइजेबल, इट इज एडवाइजेबल टू गेट करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑप्शन। क्योंकि ये हमारे पास एडजेक्टिव है तो हमने एडजेक्टिव ही हमने देखना है। इट इज एडवाइजेबल, इट इज एडवाइजेबल ए ऑप्शन ठीक है। एडविजिबल गलत है, एडवाइजिंग गलत है, एडवाइज्ड भी गलत है। अगर ये मिसाल के तौर पे एडजेक्टिव चूज ना होता तो इसको हम इस तरह भी कर सकते, डी ऑप्शन ठीक हो सकता था, इट इज एडवाइज्ड भी कर सकते थे, लेकिन उसमें वर्ब आ जाती है क्योंकि हमने एडजेक्टिव को देखना है, इसलिए इट इज एडवाइजेबल। नंबर 5 हु इज डैश फॉर दिस, हु इज डैश फॉर दिस क्योस, हु इज रिस्पॉन्डिंग गलत है, हु इज रिस्पॉन्सिबल ये ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिव ये गलत है, हु इज रिस्पॉन्डेड ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा नंबर 5 का, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्योस, इस तबाही का जिम्मेदार कौन है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड आउट द 10 एडजेक्टिव फ्रॉम द यूनिट, यूज देम इन सेंटेंस। मुख्तलिफ किस्म के एडजेक्टिव बुक के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें हमारे पास पैरेलल था, पैरेलल अनपैरेलल था, इसी तरह स्टारी स्काई में हमने देखा था। इसी तरह से रिमार्केबल भी है, रिमार्केबल भी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। पोलिटिकल भी है, प्रोफाउंड भी है, प्रेसिंग भी है, रॉन्ग भी है और बाउंटीफुल भी है, डिवाइन भी है और नोबल भी है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव के तौर पे इस चैप्टर के अंदर ऐड हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, इनका जुमला भी सिंपली बना सकते हैं। जुमला बनाते हुए याद रखिएगा मेरे बच्चों कि आपका जुमला इस तरह से होना चाहिए कि मीनिंग खुद ब खुद कन्वे कर सके। अगर आपका जुमला मीनिंग कन्वे नहीं करता तो इसका मतलब जुमले के अंदर आपके फॉल्ट है और जुमला गलत है। नेक्स्ट ग्रामर के अंदर टॉपिक है कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंसेस का। मैं आपको बता दूं, पहले भी लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन हो चुका है। कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें जिनके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट के अंदर कंडीशन दी जाती है और दूसरे पार्ट के अंदर उसका रिजल्ट दिया जाता है। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। जीरो कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल होता है, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल होता है। तो यहां पर जो है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। क्या लिखा है यहां पर, कंडीशनल ऑफ दिस टाइप टेल अस, इस तरह के जो कंडीशनल जुमले हैं वो बताते हैं दैट समथिंग विल हैपन इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। वो कहते हैं अगर खास शर्त पूरी होती है तो कोई ना कोई उसका रिजल्ट लाजमी तौर पे निकलेगा। द कंडीशन मे और मे नॉट बी फिल्ड, कंडीशन बाद औकात फिल होती है और बाद औकात फिल नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो एक्शन उसका पॉजिटिव में आएगा। इफ दे अराइव लेट, अगर वो लेट पहुंचे, दे विल मिस द बस, हकीकत बात है अगर वो लेट पहुंचेंगे बस उनसे छूट जाएगी। इफ दे अराइव लेट दे विल मिस द बस। तो इस कंडीशनल जुमले के अंदर एक बात और भी है, जरा तवज्जो के साथ देखिएगा। इनके पहले पोर्शन के अंदर और दूसरे पोर्शन के अंदर हम 2 टेंसेस इस्तेमाल करते हैं। पहले हिस्से के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं और दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
इसका अल्टरनेशन हो सकते हैं, पहले हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट भी आ सकता है और दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है, लेकिन दोनों पार्ट के अंदर इन टेंसेस के अलावा और कोई टेंस इस्तेमाल नहीं होगा। आइए देखते हैं क्या लिखा है सी ऑप्शन के अंदर। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ब्स। वर्ब्स दी गई हैं और आपने कंडीशनल सेंटेंस, ये बहुत अहम टॉपिक है, इसमें से अक्सर पेपर में एक ऑब्जेक्टिव आई होती है, बच्चे जरा तवज्जो के साथ बैठेंगे। तो ये वर्ब दी गई है, इन वर्ब को आपने इस्तेमाल किया करना है कंडीशनल सेंटेंस बनाना। नंबर 1 देखें, इफ आई सी असलम आई विल डैश हिम टू डिनर। अगर असलम मुझे मिला तो मैं उसे शाम के खाने पर डैश करूंगा। क्या करूंगा? हरी नहीं हो सकता, गिव नहीं हो सकता, इनवाइट हो सकता है, इनवाइट मैंने दावत दूंगा। तो इसमें आ जाएगा इफ आई सी असलम आई विल इनवाइट हिम टू डिनर। अगर मुझे असलम मिला तो मैं उसे डिनर के लिए क्या करूंगा? मदऊ करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ आई डैश आउट आई विल टर्न ऑफ द टीवी। मैं बैठा हुआ हूं, आप भी बैठे हुए हैं, मैं अगर बाहर जाने लगा तो मैं टीवी को बंद कर दूंगा। इफ आई गो आउट आ जाएगा यहां पर, अगर मैं बाहर गया तो मैं टीवी बंद कर दूंगा। इफ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू। अगर लोगों पे आप ट्रिक्स आजमाओगे, ट्रिक्स यानी आप लोगों के साथ धोखेबाजी करोगे, करतब दिखाओगे, लोगों को बहाने बनाओगे लोगों के साथ, तो वो तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। इफ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू। If the farmer dash all his kiwi fruits in market, he will be very pleased. अगर मार्केट के अंदर all kiwi fruits जो है फार्मर सेल कर देता है, वो बहुत खुश होगा। If the farmer sells, फार्मर अकेला है, इसके साथ s और s का इजाफा करेंगे। If the farmer sells all his kiwi fruits in market, he will be very pleased. I'll dash you with your homework if I can. I'll help you with your homework if I can. Number 6, I'll dash you to ride my bike if you like. I'll allow you to ride my bike if you like. I'll allow you to ride my bike if you like. Number 7 है, will you dash this basket to Auntie Sophie if you see her? Will you give this basket to Auntie Sophie if you see her? Will you give आएगा यहाँ पे। If we dash we will catch the bus. If we hurry we will catch the bus. अगर हम जल्दी करेंगे तो हमें बस जरूर मिल जाएगी। If we hurry. Will you dash me if you are going to be late? Will you inform me? Inform आएगा यहाँ पे। If he works hard, he will dash the competition. वही आएगा, win आएगा। If he works hard, he will win the competition. D ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में अक्सर यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आई होती है। Put the suitable verbs in the given blanks. खाली जगह दी हुई हैं, इनमें से आपने suitable verb को लगाना है। I dashed living in this house since 1970. Since आया हुआ है, इसका मतलब है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है। ये इसका ऑप्शन देखते हैं। आई हैज बीन, आई के साथ हैज नहीं आता, आई हैव बीन बिल्कुल ठीक है, आई वाज गलत है, आई विल भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन दूसरा, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, ये करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2, ही डैश हियर यस्टरडे। यस्टरडे आया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी। हैज कम गलत है, केम ठीक है, विल कम गलत है, कम भी गलत है। ही केम हियर यस्टरडे। If you dash, I shall be available. If you come, I shall be available. If you come, ये पहला कंडीशनल जुमला है। अभी मैंने बताया था, पहला हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। He dash take the examination next year. He will take the examination next year. ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, आने वाले वक्त की बात हो रही है। He dash to us tomorrow. He will come to us tomorrow. That is the end of this exercise. I hope so. ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ चुकी होगी। मेरा बेटा, आप इसको समझिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर एक मरतबा समझ नहीं आई तो आपको लेक्चर इसलिए मुफ्त में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप तक ये लेक्चर मौजूद रहें, आप घर बैठे इनको स्टडी कर सकते हैं और ये एग्जाम की रात तक इनको देखते रहिए ताकि आपकी इंग्लिश की बेस अच्छी हो सके। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और इन लेक्चर्स को सदका जारिया के तौर पर फैलाने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।